सर्दियों में ना साग सब्जी के अलावा ये जो मल्टीविटामिन्स लड्डू होते हैं ना, ये भी खाना बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि हम बड़े और बच्चे दोनों को सेहतमंद बना के रखें। और ये लड्डू बस सर्दियों में जो आप खाते हैं ना, साल भर आपको तंदुरुस्त बना के ही रखती है। तो ये बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी बनेगी। इसे मैंने फ्लैक्सीड और बेसन के साथ बनाया है इस लड्डू को, और गुड़ के साथ। ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बनती है, जिसकी सेल्फ लाइफ भी बहुत लंबी होती है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ बेसन के साथ ये लड्डू, तो इसलिए बेसन को सबसे पहले मैं यहाँ पे रोस्ट कर रही हूँ। 4 कप जितना मैंने यहाँ बेसन लिया है। अगर आप चाहें तो इसे आटे के साथ भी बना सकते हैं, तो बेसन की जगह आप 4 कप जितना आटा ले लीजिए। ये कम से कम 2 किलो लड्डू का बन के मेजरमेंट तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसे धीमी आंच पे एकदम अच्छी तरह से भून रही हूँ। अभी मैंने इसमें घी नहीं लिया है, मैंने इसे ड्राई ही भूनना ज़्यादा अच्छा समझा, क्योंकि धीरे धीरे जो करके हम इसमें घी ऐड करते जाएंगे ना, तो बहुत ज़्यादा घी हो जाता है। तो इसे धीमी आंच पे रख दिया है और मैं भूनती जाऊंगी। साथ में जो चीज़ें चाहिए वो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है ये वाइट तिल, यहाँ पे लिया है मैंने पम्पकिन के सीड, और यहाँ पे मैंने लिया हुआ है अलसी के सीड। तो अलसी मैंने बहुत ज़्यादा मात्रा में ली हुई है। यहाँ पे अलसी बहुत अच्छी होती है और गर्म भी करती है सर्दियों में, और गोंद भी बहुत अच्छा होता है, गर्म करता है सर्दियों में। तो ये खाने वाला गोंद है। और यहाँ पे इलायची का पाउडर मैंने बना के रखा हुआ है। जो वाइट तिल है ये हल्का सा रोस्टेड है, इसलिए मैं इसे नहीं भूनूंगी। और जो ड्राई फ्रूट्स है इसे भी मैं नहीं भूनूंगी। क्यों नहीं भूनूंगी वो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगी। जो चीज़ें भूननी है वो मैं अभी आपको दिखा दे रही हूँ। तो बेसन के साथ साथ मैं यहाँ पे फ्लैक्सीड यानी अलसी को भूनूंगी। अलसी का अच्छी तरह से पकना और भूनना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर कड़वापन आ जाएगा। अलसी में भी अपना बहुत सारा ऑयल होता है जो कि इस लड्डू में जाएगा, तो उसके साथ मिक्स होगा, इसलिए मैं अभी बेसन में बहुत ज़्यादा घी नहीं ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं दोनों एक साथ ही भून रही हूँ, आप देख सकते हैं, क्योंकि दोनों को बहुत ही मीडियम आंच पे रख के धीरे धीरे भूनना है। जब ये चटकने लग जाएगा और फूलने लग जाएगा, आपको हल्का हल्का इसमें शाइन दिखने लगेगा, ये देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि ये अच्छी तरह से ये भून चुका है। अच्छी तरह से भुन गया है, तो मैं अब इसे प्लेट में निकाल ले रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें क्या करूँगी, पम्पकिन के जो सीड है उसे मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी। तो ये जो अच्छा सा भून जाएगा तो फिर अच्छी तरह से ये बारीक पीस भी जाएगा, इसलिए मैं इसे हल्का सा ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। हल्का बस गर्म कर लेना है ताकि पाउडर बनाने में आसानी हो। अब यहाँ पे 2 चम्मच जितना देसी घी ऐड कर रही हूँ, और इसमें हम गोंद को अच्छी तरह से भूनेंगे। तो जो गोंद है वो पूरे घी में जब अच्छी तरह से डिप होगा, तभी वो अच्छा सा भून कर तैयार होगा। और गोंद का भी अच्छे से भूनना और पकना ज़रूरी है, ये कच्चा नहीं रहना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये किस तरह से घी में खिल गया है। तो जब कुछ इस तरह से खिल कर ये फूल जाएगा, तभी आपको इसमें से निकाल लेना है। तो अब मैं इसे भी यहाँ निकाल ले रही हूँ। तो देखिए, अब मैंने जब गोंद ये भूना, तो ये जो घी है, यही घी अब मैं जो बेसन भून रही थी उसमें ऐड कर दूंगी। तो इसलिए मैंने पहले उसमें घी नहीं डाला था। तो मैंने बताया ना, तो धीरे धीरे जो चीज़ें मैं बनाते जाऊंगी उसका भी घी इसी में ऐड होता जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे बेसन को ड्राई रोस्ट ही कर रही थी। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे सिर्फ घी नहीं, मलाई भी घर का यूज कर सकते हैं। घर में मलाई तो रहते ही हैं, आजकल बहुत लोग मलाई खाना पसंद नहीं करते हैं, तो उस मलाई का आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। 1 दिन या 2 दिन पुराना मलाई आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठंड में मलाई अच्छी तरह से रह जाती है, 2 दिन या 3 दिन भी पुराना फ्रेश ही रहता है। तो देखिए, कुछ इस तरह से अच्छे से ये मिक्स हो गया है बेसन में। अब यहाँ पे जो मैंने ड्राई नारियल रखा था वो, और जो ये वाइट तिल था वो भी इसमें ऐड कर दूंगी। तो यहाँ बेसन और घी बहुत ही गर्म है, तो ये नारियल और तिल भी इसी में भून जाएगा, इसीलिए मैंने उसे अलग से नहीं भूना था, नहीं तो वो एक्सेस भून जाता। तो अब भी बेसन और बाकी चीज़ें साथ साथ भून रहे हैं, क्योंकि 80% तक हमारा बेसन अभी भुना है, 20% हमें भी और भूनना है। तो साथ में जो हमने जो काजू बादाम ये सब रखा था, और ये अलसी और जो पंपकिन के सीड है, वो सब का मैं यहाँ पाउडर बना ले रही हूँ तब तक। और इन सब को अब मैं इसमें डाल दूँगी। अब देखिए, जो ये ड्राई फ्रूट्स है, अलसी हैं, इसके भी ऑयल रिलीज़ होंगे गर्म होने पे।
तो ये भी बेसन में मिक्स हो जाएगा। तो अब आपको एक्सेस घी ऐड करने की यहाँ ज़रूरत नहीं होगी। आप देखते जाइए, जैसे जैसे मैं भूनते जाऊंगी इनमें से इनका अपना भी ऑयल रिलीज होता जाएगा। तो ये लड्डू बहुत ही बैलेंस में बनेगा। जो लोग ज़्यादा घी खाना पसंद नहीं करते उनके लिए ये बहुत अच्छा टिप है। अगर आप इस तरह से बनाइएगा तो बहुत कम घी में आप बहुत सारे लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पे 2 चम्मच जितना घी आपको और लेना पड़ेगा जो गुड़ है इसे मेल्ट करने के लिए। तो बहुत हाई फ्लेम पे आपको गुड़ को पकाना नहीं है, सिर्फ पिघलाना है, इसलिए मीडियम और स्लो ही हीट को आपको रखना है। तो यहाँ पे मैं पम्पकिन का सीड भी ऐड कर दे रही हूँ और साथ साथ देखिए ये भून रही हूँ। तो 80% आपको बेसन को भूनना है, 20% जितना बेसन आप चीज़ें डालते जाइएगा और साथ साथ उसे भूनते जाइएगा, तब आपका ये बैलेंस में बनकर तैयार होएगा। ना बेसन ज़्यादा भुनेगा और ना ही ड्राई जो सीड हमने इसमें डाला है वो ज़्यादा भुनेगा। अब यहाँ पे गैस को आप बंद कर दीजिएगा। घी अच्छे से पिघल गया है और आप देख सकते हैं इसमें उबाल भी आ रहा है। तो घी जब तक गर्म रहेगा उतनी देर में ये गुड़ जो है अच्छे से पिघल जाएगा। बस आपको चलाते रहना है, अलट पलट करते रहना है और ये अच्छी तरह से पूरा मेल्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं इलायची का पाउडर यहाँ मिक्स कर रही हूँ। अब इसे डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद जो गुड़ है वो देखिए बिल्कुल अच्छे से पिघल गया है, तब मैंने इसमें ऐड किया है। अब आप यहाँ पे गैस को बिल्कुल सिम कर देना है, बिल्कुल लो करना है, बंद नहीं करना है। बहुत ठंड है, क्या होगा कि सब कुछ जम जाएगा। तो गरम गरम में ही अगर आप इसे मिक्स करेंगे तभी ये अच्छे से मिक्स होगा। और स्टार्टिंग में ही आप बहुत बड़े बर्तन का इस्तेमाल कीजिएगा ताकि ये सारी चीज़ें एक ही जगह एक ही बर्तन में रहेंगी, तो हीट को मेंटेन करती रहेंगी, जिससे क्या होगा कि आपको लड्डू जो है बांधने में आसानी रहेगी। बर्तन गर्म है, चीज़ें भी गर्म है, तो आसानी से लड्डू बंध जाएंगी। फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लड्डू नहीं बंध रहे हैं और मिक्सर ठंडा हो गया है तो आप एक बार इसे फिर से गर्म कर लें या इसमें थोड़ा सा घी गर्म करके और डाल दें। पर मेरा तो बहुत ही परफेक्ट बनकर ये तैयार हो गया था। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से ये एक जैसा लड्डू बनकर तैयार हुआ है। एक जैसा लड्डू के लिए मेजरमेंट के लिए आप किसी 1 स्पून या 1 कटोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आप मिक्सर उठाइए और उसी शेप में एक जैसा लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं एक लड्डू आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कितना ये सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा था। तो आपने देखा मैंने इसमें फ्लैक्स सीड और वाइल्ड तिल का इस्तेमाल ज़्यादा किया है और ड्राई फ्रूट्स का कम किया है। पर अगर जिनको ड्राई फ्रूट्स खाना पसंद है, शुगर को अवॉइड करना चाहते हैं, वो इस तरह से बना सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा आप पहले रोस्ट कर लीजिएगा घी में, उसके बाद गोंद को भी भून लीजिएगा, फिर इन सब का इस तरह से आप पाउडर बना लीजिएगा और शुगर गुड़ के जगह पे आप 1 कटोरी जितना किशमिश और उतने ही आप डेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों को अच्छी तरह से पीस लीजिए और पीसने के बाद आप 2 चम्मच जितना घी में इसे अच्छे से भून लीजिए और उसी घी में आप इन सब मिक्सचर को मिक्स कर दीजिए और डेट्स को एक साथ मिक्स करके भी इस तरह से लड्डू बना सकते हैं। तो जिन्हें ड्राई फ्रूट्स पसंद है उन्हें इस तरह से आप बना के खिला सकते हैं और जिन्हें ड्राई फ्रूट्स नहीं पसंद है उनको आप वो गुड़ वाले लड्डू फ्लैक्सीड और तिल की बना के बेसन के साथ बना के खिला सकते हैं। तो ये दोनों लड्डू बहुत ही टेस्टी है और विंटर के लिए ज़रूर बनाइएगा, अपने घरों में सबको खिलाइए। बहुत ही हेल्दी बनकर ये तैयार होता है। तो इस तरह से आप भी बचे रहिएगा और अपने बड़े और बच्चों को भी सेव करके रखिएगा। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी अच्छी और टेस्टी सी रेसिपी आपको देखते रहने को मिले। तो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल।